राष्ट्री संगमनी वसूना चिकितुषी प्रथमा यज्ञियाना तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम, भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। जननायक गणनायक संवत्प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की। आपके सेवक सम्राट विक्रमादित्य का आपके चरणों में प्रणाम मां। मां, आपकी कृपा से मेरा यश दिग्दिगांत में फैल गया है। मेरे पास विपुल धन संपत्तियां हैं, इतना अपार धन कि मुक्त हस्त से दान करता हूं तब भी कम नहीं पड़ता। जितना बांटता हूं उतना ही बढ़ता जाता है। इस भारत भूमि पर दानवीरों में एक कर्ण हुए और दूसरा मैं। प्रतिदिन ब्राह्मणों को स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा देकर सहस्त्र गोदान करता हूं। मेरे द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता। मेरी दानवीरता की यश पताका दिग्दिगांत में फहरा रही है। मेरी कीर्ति ऐसे ही सदैव बनाए रखिए मां, बनाए रखिए। ये पुत्र विक्रम को क्या हो गया है? प्रार्थना में इतनी अहंकार भरी बातें क्यों कर रहा है? ये उसके और उसके राज्य के लिए, उसकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उचित नहीं है। मुझे कुछ करना होगा। घमंड सर बैठो विक्रम के, कैसी विचित्र बात, बोलो महाकाल की जय। घमंड सर बैठो विक्रम के, कैसी विचित्र बात, अचरज में पड़ सोचे मन में हर सिद्धि मात। कैसे दूर करूं अहम में मन में उठी यह बात, दूर करूंगा मैं ही माने बांधी मन में गांठ, बोलो महाकाल की जय। एक कहावत बड़ी प्रचलित है, यह आप सब ने भी कई बार सुना होगा कि घमंड तो राजा रावण का भी नहीं रहा, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। मनुष्य के जन्म के साथ ही विधि द्वारा स्थापित अस्त्र शस्त्र माया द्वारा षड विकार के रूप में दे दिए जाते हैं, जिनके परीक्षा समय समय पर होती रहती है। फिर भला सम्राट विक्रमादित्य भी इससे कैसे अछूते रहते। और इन्हीं षड विकारों में से एक मद यानी अहंकार सम्राट विक्रमादित्य के सर पर भी सवार हो गया। जब आप अपना मद या अहंकार सृष्टि को चलायमान रखने वाले ईश्वर या जन्म देने वाली अपनी माता को दिखाते हैं, तो वो भला अपने पुत्र का अहित कैसे देख सकती थी। विक्रमादित्य का मद उतारने के लिए मां हरसिद्धि ने भी कुछ ठान लिया। आखिर क्या, आइए देखते हैं। महाराज की जय हो। मां हरसिद्धि और बाबा महाकाल की कृपा आप पर सदैव बनी रहे महाराज। प्रणाम विप्रवर, बताइए क्या चाहते हैं आप हमसे।
आपकी इच्छा पूर्ण करने में हम हर तरह से सक्षम हैं। कहिए, क्या चाहते हैं आप? महाराज, बाढ़ में मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। इस कारण मुझे अपना नगर छोड़ यहां आना पड़ा। आप तो प्रजावत्सल हैं महाराज, सो आपके दर्शन हेतु चला आया। कहिए विप्रवर, निसंकोच कहिए। महाराज, मुझे अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए थोड़ी भूमि और कुछ गाय चाहिए महाराज। आप चिंता ना करें विप्रवर, अब आप हमारे संरक्षण में हैं। आपका और आपके परिवार का उत्तरदायित्व अब हमारा है। मंत्री जी। जी महाराज। ब्राह्मण देव की हर आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था की जाए। 100 गाय, 20 बीघा खेत और रहने के लिए व्यवस्था की जाए। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, जैसा आपके बारे में सुना था ठीक वैसा ही पाया। करने के बाद अगर कोई दानी हुआ तो वो आप हैं महाराज, आप हैं। महाराज की जय हो। अलख निरंजन। अलख निरंजन, क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो पाएगी महादानी महाराज सम्राट वीर विक्रमादित्य? कहिए माता, क्या आवश्यकता है आपकी? जो भी हो खुलकर मांगिए। सम्राट विक्रमादित्य के द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटा। कहिए, क्या है आवश्यकता आपकी? अहंकार तो विक्रम के सर चढ़कर बोल रहा है। कोई बात नहीं, यही तो मैं नष्ट करने आई हूं। मैं तो संन्यास्त हूं, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। फिर जो भी आवश्यकता हो वो कहिए माता। मैं सहस्त्र चंडी यज्ञ करने जा रही हूँ, जो 9 दिन तक चलेगा। इसमें 100 विद्वान पंडित यज्ञ कर्म करेंगे। प्रतिदिन की यज्ञ सामग्री 1 सहस्त्र ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल भोजन करेंगे। उनकी दक्षिणा और उन्हें दान में देने के लिए गाय आदि चाहिए। इन सब कार्यों को ध्यान में रख आप स्वर्ण की व्यवस्था कर दे। बस इतना ही? सम्राट विक्रमादित्य के राजकोष में धन की कमी नहीं है देवी। समझिए आपका कार्य हो गया, किंतु एक अनुमान बता दीजिए कि इस आपके संपूर्ण कार्य में कितने स्वर्ण की आवश्यकता होगी? तो ठीक है, आप एक कार्य करें, मुझे मेरे भार के समतुल्य स्वर्ण दान करने का कष्ट करें। देवी, इतने स्वर्ण में कष्ट की क्या बात है? समझिए आपको आपका स्वर्ण भार प्राप्त हो गया। क्यों मंत्री जी? जी महाराज, इतने से स्वर्ण में कोई समस्या ही नहीं है। इससे 100 गुना भी हो तो आपके भाल पर चिंता की रेखा भी नहीं होगी। मैं अभिजीत मुहूर्त में कल स्वर्ण लेने आऊंगी। मंत्री जी, कोषपाल से कहिए कि कल हम साध्वी माता के भार के समतुल्य स्वर्ण दान करेंगे। स्वर्ण और तुला की व्यवस्था की जाए। आप निश्चिंत होकर कल अभिजीत मुहूर्त में पधारिए देवी। आपको आपका स्वर्ण भार प्राप्त हो जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। अभिजीत मुहूर्त में होगा बुला पे स्वर्ण का दान, बोलो महाकाल की जय। अभिजीत मुहूर्त में होगा तुला पे स्वर्ण का दान, सहस्त्र चंडी यज्ञ होगा, यज्ञ बड़ो महान। साध्वी रूप में आई माता हरने अहंकार, अहम की मांगे आहुति मां हर सिद्धि को मान, बोलो महाकाल की जय।
तुलादान की सारी व्यवस्था हो गई है और साध्वी माता के भार की अनुमानित स्वर्ण की व्यवस्था भी हो गई है। ठीक है, अनुमानित ही नहीं अपितु भार से अतिरिक्त स्वर्ण की व्यवस्था होनी चाहिए मंत्री जी। याचक तृप्त होकर जाना चाहिए। जी महाराज, आप निश्चिंत रहें, अनुमानित भार से 2 गुने स्वर्ण की व्यवस्था की गई है। हम बहुत प्रसन्न हुए मंत्री जी, किंतु देवी नहीं आई अभी तक। मैं आ गई हूँ राजन। अभिजीत मुहूर्त में अभी आधी घड़ी बाकी है। चलिए तुलादान का कार्य संपन्न कर लेते हैं। आइए देवी, तुला की ओर चले। धीरे धीरे राजकोष का सारा स्वर्ण रिक्त हो गया। सम्राट विक्रमादित्य ने अपने निजी कोष से भी स्वर्ण तुला पर चढ़ा दिया, किंतु तुला का पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। तब सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी रानियों को अपने आभूषण तुला पर चढ़ाने का आदेश दिया, किंतु साध्वी रूपी मां हरसिद्धि ने यह कहकर टोक दिया कि वे सुहागिन स्त्रियों के आभूषण दान में नहीं चाहती। इसके बाद सम्राट विक्रमादित्य ने अपने आभूषण और राजमुकुट भी तुला पर चढ़ा दिए, किंतु परिणाम शून्य का शून्य रहा। तब साध्वी रूपी मां हरसिद्धि ने कहा, महाराज विक्रमादित्य, अब तक आपने जितना भी स्वर्ण तुला पर चढ़ाया है, जो आप मुझे यज्ञ के लिए दान में देना चाहते हैं, वे सब तो प्रजा का धन है। उसे किसी को दान में देना और दान का दंभ भरना कहां तक उचित है? सुनो विक्रम, अहंकार से क्रोध, क्रोध से बुद्धि और विवेक का नाश होता है और उससे दुष्कर्मों का उदय होता है। दुष्कर्मों से अपयश और पुण्य का क्षय होता है, पूर्वजों की कीर्ति ही नष्ट हो जाती है, देव शक्तियां, सिद्धियां और श्री भी विमुख हो जाती है। जो कुछ भी आपके पास है, आपने अर्जित किया है, वो सब तो परमात्मा की कृपा है, प्रसाद है। उसे आस्था और अहंकार रहित होकर ग्रहण करना चाहिए। अब तो आपने अपना राज मुकुट भी चढ़ा दिया तुला पर, तो क्या राज्य भी चढ़ाएंगे? मेरे पास अब कुछ नहीं बचा माता, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, मैं तो तुम्हारा अहंकार नष्ट करने आई थी। मेरे यज्ञ में तुम्हारे अहम की आहुति चाहिए थी, सो मुझे मिल गई। आप कौन है माता? आप कौन है? आज मैं धन्य हुआ माता, धन्य हुआ। मैं समझ गया, मैं आज से और अभी से अहंकार का त्याग करता हूं और प्रजा के धन का उपयोग प्रजा के हित में ही करूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मां, आशीर्वाद दीजिए। उठो विक्रम, उठो। अहंकार तज प्रजा की रक्षा और सेवा करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम ही सोचो, मैं कौन हो सकती हूँ? हर
हल्यो माने मद विक्रम को धर के अनोखा रूप, बोलो महाकाल की जय। हल्यो माने मद विक्रम को धर के अनोखा रूप, करी छांव अपनी ममता की, मिटी अहम की धूप। दियो आशीष कल्याण को, करो प्रजा की सेवा, कर कर सेवा खूब रहेगो नाम अनंत तक तेरा, बोलो महाकाल की जय। प्रकृति द्वारा प्रदत्त षड विकारों से प्रभावित होना मनुष्य के लिए स्वाभाविक है, किंतु इन्हें संयमित रखने के लिए प्रकृति ने हमें संयम, आत्म अनुशासन जैसी कुछ विधाएं भी दी हैं। मनुष्य यदि संयम के साथ रहे तो वह सभी विकारों पर विजय पा सकता है। सम्राट विक्रमादित्य भी जब अहंकार और मद में चूर हुए तो मां हरसिद्धि द्वारा ली गई उनकी परीक्षा से उन्होंने अपने अहंकार पर विजय पाई। इस कहानी पर विश्वास इसलिए भी होता है क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य राजा होते हुए भी मनुष्य के रूप में जब इन षड विकारों से ग्रसित हुए तब उन्होंने अपने संयम, अपने आत्मबल या दैवी चमत्कार से उस पर विजय पाई। यही कारण है कि सम्राट विक्रमादित्य का चरित्र और कहानियां मानव मात्र को प्रेरित करती रही हैं और सदैव करती रहेंगी। जय श्री महाकाल, जय श्री वीर विक्रमादित्य। जननायक गणनायक संवत प्रवर्तक सहसांक सम्राट विक्रमादित्य की महाकाल हरसिद्धि भैरव उपासक शकारी विक्रमादित्य की जय हो। ज्ञान विज्ञान कला संगीत ज्योतिष पुरोधा विक्रमादित्य की ऋण मुक्त करता प्रजा दुख हरता जनप्रिय महाराज विक्रमादित्य की।